प्लीज नहीं, शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। यहाँ कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। लिटरली इस कॉटेज में रह के, इस रूम में रह के ये फील हो रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से टाप कुंभ में रहने की मंशा से, इच्छा से वहां अब रूम को देखना पड़ रहा है। तो इट्स बेटर कि मैं फिलहाल यहाँ। सोशल मीडिया पर धमाल मचाने वाली, इंस्टाग्राम पे धमाल मचाने वाली, यूट्यूब पर धमाल मचाने वाली, ब्लॉग के माध्यम से ब्लॉगिंग करके धमाल मचाने वाली, तमाम सोशल मीडिया पर अपना एक मुकाम हासिल कर चुकी हर्षा रिछारिया, जो कि बीते दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि उनका एक वीडियो क्लिप सामने आता है। मैंने कहीं भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैं साध्वी हूँ, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ी परंपरा होती है, बहुत सारे संस्कार होते हैं जो मेरा नहीं हुआ है। तो मैं अभी साध्वी नहीं हूँ। आप कैलासानंद गिरी जी की भक्त हैं, आप यही कह रही हैं? मैं उनकी शिष्या हूँ, मैंने उनसे मंत्र दीक्षा ली हुई है। उनसे दीक्षा भी ली हुई है। रिछारिया ट्रोल होने लग जाती, कहने लग जाते हैं, तमाम लोगों की अपनी अपनी बातें हैं, तमाम लोगों के अपने अपने कमेंट्स हैं, तमाम लोग अलग अलग तरीके से उन्हें ट्रोल कर रहे होते हैं। इसी ट्रोलिंग के बीच में जो हर्षा रिछारिया हैं वो सामने आती हैं, वो कहती हैं कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं साध्वी हूँ। मैंने ये कहा है कि क्योंकि साध्वी मैं इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को मैं फॉलो कर रही हूँ और मैं शिष्या हूँ महामंडलेश्वर कैलाशगिरी जी की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महामंडलेश्वर कैलाशगिरी जी एक जाने माने और आध्यात्मिकता की जगत में एक अपना अलग ही नाम रखने वाले, और जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि सावन का जब पर्व चल रहा होता है तो शिव जी की आराधना में उतना ज़्यादा लीन हो जाते हैं कि घंटों तक वो शिवलिंग के पास में बैठे ही रह जाते हैं और उन्हें उठाने के लिए 3-4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनके पूरे हाथ पैर जो है घंटों बांधे पूरे जकड़ से जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने जाना होगा तो कैलाशगिरी जी की एक और शिष्या हैं इस समय पर पूरे प्रयागराज में पूरी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इस समय जो एप्पल की सीईओ हैं या एप्पल की जो मालकिन है वो यहाँ पर आई हुई हैं। स्टीव जॉब्स की जो पत्नी हैं वो पूरी तरीके से कैलाशगिरी जी की जो शिष्या के रूप में वहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो इन्हीं की शिष्या हैं हर्षा रिछारिया। और हर्षा रिछारिया आपने देखा होगा जल चढ़ाते समय या शाही स्नान के समय पर भी वो गई हुई थी, और आपने देखा होगा कि जो मटका पानी भर के वो ला रहे होते हैं कैलाशगिरी जी, वहाँ से हर्षा रिछारिया भी ला रही होती हैं। तो इसी प्रकार से तमाम जो सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हों, हर्षा रिछारिया ट्रोल की जा रही हैं। हर्षा रिछारिया जो कि भोपाल की रहने वाली हैं, मध्य प्रदेश भोपाल की रहने वाली हैं और वर्तमान समय पर उत्तराखंड में रहती हैं। और उनका जब सोशल मीडिया पे लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, तब से ही हर्षा रिछारिया जो है कहीं ना कहीं लोगों से बात करने में या मीडिया से बात करने में काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रही थी। उन्होंने बात करते करते उनके आंख से आंसू भी आ गए। उनका कहना था कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आध्यात्मिक जगत में आने के बाद में मेरे साथ में इस प्रकार के लोग बात करेंगे। और जैसा कि उनका कहना था कि एक से 2 सालों के बीच में उनके अंदर कुछ अलग बदलाव आया है, जिसके कारण से वो आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ती आ रही हैं। और लोगों को इस चीज़ को देख करके क्यों बुरा लग रहा है, अगर मेरे परिवार को नहीं बुरा लगता है, मुझको बुरा नहीं लगता है, तो लोगों की प्रतिक्रियाओं से मैं क्यों आहत होंगी। ये तमाम चीज़ें जो सोशल मीडिया पर बड़ा तेज़ी से चल रही है, जिसका बड़ा तेज़ी से असर भी दिखाई दे रहा है। और जो हर्षा रिछारिया हैं उनका लोगों का कहना था कि वो अब कुंभ छोड़कर चली जाएंगी। इनका इस पर कहना है कि जब तक उनका मन लगेगा तब तक वो कुंभ में रहेंगी। और जिस प्रकार से लोगों की बातों में वो नहीं आती हैं, आध्यात्मिकता की तरफ उनका रुझान जो है वो बीते 2 सालों से ज़्यादा हो चुका है और 2 सालों से वो शिष्या हैं महामंडलेश्वर जी की। और इसी प्रकार से कुंभ में वो बनी रहेंगी। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है, एक अच्छा उदाहरण है कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जो हैं वो कुंभ में आए और कुंभ का जो माँ गंगे का आशीर्वाद जो है वो ग्रहण करें। और लोगों का ये कहना है कि हर्षा रिछारिया ये सिर्फ फेम पाने के लिए, नेम पाने के लिए और साथ में
बिग बॉस या फिल्में पाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हैं। एक पब्लिसिटी स्टंट है, ना कि साधु संत और इस प्रकार की कोई चीज़ें उनके अंदर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है, चर्चा का केंद्र बना हुआ है। देखते हैं इसमें क्या आगे तथ्य, क्या खबरें निकल के आती हैं। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आइए कुंभ और स्नान कीजिए और माँ गंगा की पावन धारा में डुबकी लगाकर अपने आप को धन्य करिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।